नमस्कार मित्रों, श्रमिक दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन सभी हमारे श्रमिक भाइयों के, सभी प्रवासी श्रमिक भाइयों का ध्यान रखते हुए जो जगह जगह पूरे देश में फंसे हुए हैं उनके लिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मैं मानता हूँ कि लंबे लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को काफ़ी कठिनाई रही होगी, लेकिन ये लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित को ध्यान में रखते हुए ये लॉकडाउन का कार्यक्रम बना, ये लॉकडाउन की घोषणा हुई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा और मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरा समय में बहुत ही धैर्य रखा और अब भी हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन जो है, आपके लिए ये प्रश्न हो सकता है कि ट्रेन कहाँ से चलेगी, कहाँ तक जाएगी। ये ट्रेन जो है हर राज्यों से रेल मंत्रालय और वहाँ के राज्य सरकारें मिलकर के निर्णय करेंगे कि किस जगह कितने हमारे श्रमिक भाई हैं, कितने प्रवासी फंसे हुए हैं। उस निर्णय के हिसाब से ये ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। दक्षिणी भारत जो हैं, जैसे महाराष्ट्र हैं, तमिलनाडु हैं, गुजरात हैं और कर्नाटक हैं, मध्य प्रदेश हैं, और भी जो स्थान हैं जहाँ पर पूरे देश में राजस्थान के और पाली लोकसभा क्षेत्र के जो श्रमिक भाई और दूसरे प्रवासी जो फंसे हुए हैं, उनके लिए ये ट्रेन चलाई जा रही हैं। तो इसके लिए पूरी डिटेल में जो है, जो टिकट उसका लेने का कार्यक्रम है, वो रेल मंत्रालय बहुत ही शीघ्र आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये बात आप तक पहुंच जाएगी कि टिकट की प्रणाली क्या होगी। और जहाँ तक रेल मंत्रालय का एक अधिकारी होगा, जो नोडल अधिकारी होगा उस राज्य के लिए, और उसी राज्य के लिए नोडल अधिकारी जो हैं स्टेट गवर्नमेंट भी नियुक्त करेगी। तो हमारे जहाँ तक श्रमिक भाई हैं, जहाँ से जिस पॉइंट से ट्रेन चलेगी, हो सकता है कि उस पॉइंट पे वो श्रमिक नहीं हो और जगह हो गई, तो उस जगह से उस अमुक पॉइंट तक लाने के लिए राज्य सरकारें बसेस के द्वारा उन फंसे हुए प्रवासियों को लेकर के आएंगी रेलवे स्टेशन पे। और ये काम जो है उन राज्य सरकारों का है, इसके लिए ये जिम्मेवारी भी राज्य सरकारों की होगी। और रेलवे स्टेशन पे आने के बाद में उनके जो अधिकारी जिस हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से, नियम के हिसाब से आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद में आपको ट्रेन में बिठाया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके फेस कवर, चाहे रुमाल से हों, चाहे आपके तौलिए से हों, चाहे गमछे से हों, चाहे मास्क हों, फेस कवर जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ जब आप बसेज में चलेंगे तो भी आपको डिस्टेंसिंग के नॉर्म जो हैं, दूरी जो कम से कम 2 गज की दूरी जो है, उस दूरी पे चलने का जो है सिस्टम, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो और चाहे प्लेटफॉर्म पे हो, ये जरूर मेंटेन रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जब आप ट्रेन में चलेंगे तो आपके भोजन वगैरह की व्यवस्था, अगर ट्रेन की दूरी जो है बहुत, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत लंबी दूरी की अगर ट्रेन है, तो उसमें भोजन की व्यवस्था रेलवे करेगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। पानी पीने की व्यवस्था रेलवे करेगा और दूसरी सुविधाएं भी जो हैं वो रेलवे ही देखेगा। उसके बाद में जब आप जो दूसरा पॉइंट, जहाँ से शुरू होने के बाद में जिस पॉइंट पे उस रेल को पहुँचना है, वहाँ उतरने के बाद में हो सकता है कि आपका घर जो उसी शहर में हो,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका घर और कई जगह दूर जगह है तो जिस राज्य में आप उतरेंगे, अपने राज्य में जैसे राजस्थान में आप उतरें, पाली लोकसभा क्षेत्र में जहाँ एक पॉइंट बनाएंगे जहाँ पर ट्रेन रुकेगी वहाँ उतरेंगे, तो आपके घर तक पहुँचाने का काम जो है हमारे राजस्थान सरकार का होगा। उसके लिए बिल्कुल आप निश्चित रहें। लेकिन जब घर पहुँचेंगे तब आप हो सकता है आपकी स्थिति के हिसाब से आपको सेल्फ क्वारंटाइन, जो कि घर में अलग कमरे में जितना दिन के लिए अधिकारी कहें उस हिसाब से आपको रहना होगा। और अगर ज़रूरत पड़ी, ऐसा महसूस हुआ कि सेल्फ क्वारंटाइन के अलावा आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी ज़रूरत है, जैसे किसी स्कूल में या किसी और भी भवन में वहाँ अलग रखा जाना जरूरी है, तो वहाँ भी रखा जा सकता है। ये निर्भर करता है आपकी जांच के उपरांत कि क्या स्थिति पाई जाती है। तो इसमें आपको सहयोग करना है, आपको कोऑपरेट करना है। तो और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि इसमें अगर एक चीज़ की ज़रूरत है वो रखना है आपको धैर्य। आप सबको जो है बैचेज में जो है यहाँ पर राजस्थान लाया जाएगा, पाली लोकसभा क्षेत्र में लाया जाएगा, लेकिन इसमें आप किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं मचाएं, आप धैर्य रखें, क्योंकि वहाँ की सरकारें जो हैं वो लिस्ट वहाँ वो लोग बनाएंगे और किन लोगों को बैचेज में पहले भेजना है उस हिसाब से बैचेज में भेजेंगे वो। तो इसीलिए आपका जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो रजिस्ट्रेशन वहाँ पर वो अधिकारी लोग जो हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम कर रखा है वो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लगातार रहेगा। उसके अलावा मुझे ये भी अवगत कराया गया, मेरे ऑफिस में कई फ़ोन आए हज़ारों की संख्या में, कहते हैं कि हमारे पास में हमारे खुद के व्हीकल हैं, हमारे खुद के साधन हैं, हम आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की नियमावली के हिसाब से जो सर्कुलर जारी किया राजस्थान सरकार ने, उसके हिसाब से वो लोग अपने निजी साधन से आ सकते हैं। लेकिन उस नियमावली में साफ कहा गया है कि उन लोगों को जहाँ से वो आ रहे हैं अपने जिला कलेक्टर, जैसे आप कर्नाटक से आ रहे हैं तो वहाँ के जिला कलेक्टर से, तमिलनाडु आ रहे हैं तो वहाँ से जिला कलेक्टर आपका जो है उससे परमिशन लेकर के ही आप आ सकते हैं। लेकिन मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ही आवश्यक हो तो वो परमिशन लेके आएँ, लेकिन जो ये समझते हैं सिर्फ एक घूम के आ जाएंगे, हमारे वहाँ पर राजस्थान में परिवार वालों से मिल करके आ जाएंगे, वो लोग अभी हाल फिलहाल में अभी प्रयास नहीं करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। कारण ये है कि कोरोना की एक अपनी एक तरह की स्टाइल है। कोरोना जो है आपके घर में कभी नहीं घुसता अपने आप। ये जो है इसको हम एक ऐसा मेहमान है, इसको हम अगर लेकर के जाएंगे तो भी जाता है, नहीं तो आपके घर में नहीं आएगा। तो अगर हम बाहर से आएंगे तो हमारे हाथ सैकड़ों जगह लगेंगे और हम सैकड़ों जगह अलग अलग हवा में आएंगे, हवा में भी इसके कीटाणु होते हैं, तो हम रोग जो हैं वो घर लेकर के आ जाएंगे। तो इसीलिए ये जो व्यवस्था की गई है ये उन लोगों के लिए हैं जिनके जो कि प्रवासी हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे पर्यटक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, जिनके रहने पीने खाने की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ नहीं हो पाई है, वो अपने घर आना चाह रहे हैं। लेकिन वो प्रवासी जो कि जिनका वहाँ पर घर है, परिवार है, वो ऐसे समय में मेरा मानना है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तब तक इतनी ज़्यादा ज़रूरत कि जो कि अगर जब भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर, जब तक आपके पास में ठोस कारण अगर नहीं होंगे तो आपको स्वीकृति परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन लेने के लिए वहाँ के जिला कलेक्टर के लिए आपके पास में ठोस कारण होना चाहिए। परमिशन सिर्फ ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं राजस्थान चला जाऊँ, इसलिए मैं पाली लोकसभा क्षेत्र में चला जाऊँ, वहाँ मिल के आ जाऊँगा, ऐसे इस आधार पर परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर हमें भी इस मामले में धैर्य रखना है, रेस्ट्रेंट रखना है कि ऐसे मामले में, छोटे छोटे मामलों में हमें परमिशन का ये नहीं रखना है। तो इसलिए मैं आपको पुनः यही कहना चाहूँगा, इस मामले में धैर्य रखते हुए वहाँ के सक्षम अधिकारी जो कि वहाँ के उस राज्य का नोडल अधिकारी होगा, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा जो नियमावली अभी जारी हुई है अब और भी स्पष्ट आ जाएगी, आप इंतजार करिए 1-2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन आज से जो है वो ट्रेन चल पड़ी जगह जगह से, श्रमिक दिवस के दिन नहीं। लेकिन जो जहाँ तक नियमावली की बात है, उस नियमावली में एक नोडल अधिकारी
जहाँ पर आपके ट्रेन में आपके गंतव्य स्थान पे जहाँ उतरेगा वहाँ का नोडल ऑफिसर होगा, आपको रिसीव करेगा। रिसीव कर करके सारों को नियम के अनुसार उनको जगह जगह जहाँ पर पहुँचाना है, क्वारंटाइन करना, वो सारा करेंगे। और वहाँ पर भी जिस राज्य से आप आएंगे, जहाँ से ट्रेन से आप चढ़ेंगे बैठेंगे, वहाँ पर भी नोडल ऑफिसर जो हैं वहाँ पर भी होगा। और उस नोडल ऑफिसर के पास में सब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कितने पैसेंजर जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये सारी डिटेल होगी। और वो डिटेल जो है यहाँ पर राजस्थान में जो नोडल अधिकारी हैं, चाहे जैसे पाली लोकसभा क्षेत्र में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ का नोडल अधिकारी होगा, तो उसको वो पहले ही उसको सूचना पहुँच जाएगी। तो ये सारा सूचना का आदान प्रदान जो है, तो इसमें एकदम साथ में बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे। बैचेज में अलग अलग बैचेज बनेंगे वहाँ पर जो है, वहाँ ये बैच बनाने का काम जो है ये हमारा नहीं है। ये बैच बनाने का काम जहाँ से आप रवाना होंगे वहाँ के अधिकारी जो नोडल अधिकारी हैं वो बैच बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाएंगे। और अभी मुझे लगता है कि और स्पष्टता इसमें बहुत ज़रूरी है। अभी जो नियम आए हैं उसमें काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल हो सकते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, हमारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया जा रहा है, वो रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें आप जो कैटेगरी बताई उसमें कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं, या कोई और कारण हो सकता है। तो जो कठिनाई आएगी उन कठिनाई को दूर किया जाएगा। और स्पष्टता जो है, जो जैसे आपकी कठिनाई आएगी हम ऊपर पहुंचाएंगे, तो उसमें जो और भी स्पष्टता जो है वो नोडल अधिकारी और राज्य सरकारें, चाहे वहाँ की साउथ की राज्य सरकारें हों, चाहे राजस्थान सरकार हों, समय समय पे उस नियमावली में वापस संशोधन कर करके और ऐसा संशोधन किया जाएगा जो आम जन के फायदे के लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं। ये सारा काम जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, आपके परिवार के लिए हो रहा है, देश के लिए हो रहा है। तो इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस बात के लिए, क्योंकि आप घर से जब बाहर निकलें तो इस बात को एक मन में गांठ बांध दें कि आपका फेस जो है वो कवर होना चाहिए, चाहे मास्क से हो, चाहे आपके दुपट्टे से हो, चाहे आपके रुमाल से हो, लेकिन फेस, आपका फेस और नाक बहुत अच्छी तरह से कवर होना चाहिए, जिससे कि इस रोग को जो है आप घर निमंत्रण दे करके नहीं ले आएँ। और उसके बाद में डिस्टेंसिंग का जो सवाल है वो भी साथ उसको बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको आज बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में जो ही सरकारों द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हों, हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा हों, और चाहे रेल मंत्रालय के द्वारा हों, चाहे राजस्थान सरकार के द्वारा अगर कोई भी नियमावली या कोई भी इस तरह का प्रोटोकॉल आएगा जो आप तक जिसको मैं पहुंचाना जरूरी समझता हूं, तो मैं जरूर आपके सामने आकर करके फिर फेसबुक लाइव आकर के आपको मैं बता दूंगा। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो भाई लोग, लाखों भाई लोग ये सोचते हैं कि हर आदमी क्योंकि पहुंच नहीं पाता फ़ोन करके, तो ये फेसबुक लाइव कर करके मैं कोशिश करूंगा समय समय पे आपके सामने आकर करके ये सारी की सारी बात बता दूं, जिससे अब ये सभी भाई लोगों को आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं आए। हम जनप्रतिनिधि हैं, आपकी सेवा के लिए हैं, और हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं आए। लेकिन एक बात मैं पुनः आपको रिपीट करूं कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं, चाहे राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों की पालना अक्षरत हमें करनी है और हमें धैर्य रखना है। ये नहीं कि भाई इस बैच में मैं नहीं गया तो आप भीड़ बढ़ाकर आप रेलवे स्टेशन पे आके कर लें, ऐसे हमें नहीं करना है। आपके बैचेज के हिसाब से आपको रवाना करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने बैचेज होंगे, जितनों ने अप्लाई किया है, उन सबको जो भी आना चाहेगा उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, इसमें आप निश्चित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।